अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। पाकिस्तान की सियासत अपने उरूज पर है, लेकिन आज जो कुछ इस्लामाबाद में हुआ, जहाँ बड़ी खबर हम तक मौसूल हुई, बड़ी अदालत की बड़ी खबर थी, उसने बहुत सारे लोगों को जाहिर है एक दफ़ा फिर जैसे कहते हैं भुचंगा ज़रूर किया, रुकने पर सोचने पर मजबूर किया कि आगे चीज़ें कैसे चलनी है। आपको मालूम है कि कौमी असम्बली का अहम तरीन इजलास भी इस वक्त जारी व सारी है और इस इजलास के अंदर भी बहुत सारे मामलात डिस्कस होने हैं। चीफ आर्मी चीफ समेत दीगर तमाम तर ओहदेदारान जो हैं वो भी आज के इस इजलास में शिरकत कर रहे हैं। लेकिन ये जो हुक्म आया कि स्टेट बैंक जो है वो डायरेक्टली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पैसा दे ताकि वो इंतखाबात के इनेकाद को यकीनी बना सकें, ये एक अहम तरीन मामला है। जाहिर है हमें पता है कि कायीन पाकिस्तान के मुताबिक 90 रोज में इलेक्शन होना और 14 मई की डेट अदालत उज़्मा दे चुकी है। लेकिन इस सब के बावजूद हुकूमत एक पैटर्न पे चल रही है और आज एक रेफरेंस पूरे बेंच पर, बल्कि लार्जर बेंच पर रेफरेंस जो है वो दायर कर दिया हुकूमत ने। तो कन्फ्रंटेशन की सियासत रियासत को तबाह कर रही है और हुकूमतें क्या कर रही है हुकूमत वक्त, शायद ये अहम सवाल है। और फिर कराची वालों का नोहा यहां से हमने सुना, सियासी जमातों का ट्विटर पे आप देखें तो बड़ा होगा हो रहा है इस मामले पर। मरदमशुमारी, वो कह रहे हैं यहां पर लापता वैसे हो जाते थे लेकिन अब मरदमशुमारी के जरिए भी गवर्नर भी लापता है, गवर्नर हाउस का पूरा अमला भी लापता है और बाकी सारे लोग भी लापता कर दिए गए हैं। कैसे मुमकिन है कि 1,91,00,000 शनाख्ती कार्ड रखने वाला शहर जो है उसकी आबादी आपको दिख रही है 1,70,00,000? इसका भी जवाब लेंगे। इंपॉर्टेंट शख्सियात हैं जिनको आज हमने जहमत दी है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मेरे साथ तशरीफ फरमा है रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फिरदौस शमीम नकवी साहब। नकवी साहब, थैंक यू वेरी मच कि आप तशरीफ लेकर आए। उनके हमरा तशरीफ फरमाए रेहान हाशमी, रहनुमा है MQM पाकिस्तान के। रेहान, थैंक यू वेरी मच कि आपने भी वक्त दिया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तज्जियाकार एंकर पर्सन मसूद रजा मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। मसूद, थैंक यू वेरी मच कि आपने भी वक्त दिया। लेटर ऑन फैसल हुसैन साहब भी हमें वॉइस स्काइप ज्वाइन करेंगे तो जरा उनसे भी आज का तज्जिया लेंगे। फिरदौस साहब, पहले आपकी तरफ ही आ जाते हैं। आप लोगों ने सियासत को यहां तक पहुंचा दिया कि बराह रास्त फैसले जो हैं वो सुनाई दे रहे हैं। आज के इस फैसले को जो अदालत उज़्मा ने दिया है बराह रास्त इलेक्शन कमीशन को, आप समझते हैं कि ये एक दुरुस्त डायरेक्शन है? देखिए, बात सारी है, जब कोई फैसला अदालत में पहुंच जाए और अदालत ने बड़े वादे तौर पे ये शुरू से बयान किया, चाहे उस कंट्रोवर्सी को छोड़ दें कि लाहौर हाई कोर्ट को फैसला करना चाहिए था या सुप्रीम कोर्ट को फैसला, दोनों ने एक ही फैसला किया कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। आइन यही कहता है। जब ये फैसला हो गया था तो आइन ये कहता है कि हर इलेक्शन कमीशन के साथ स्टेट के हर अदारे को कोऑपरेट करना है। ओके। अगर स्टेट का कोई अदारा कोऑपरेट नहीं करेगा तो वो मुर्तकब होगा आइन के खिलाफ काम करने पे, और जो कोई आइन के खिलाफ काम करेगा उसके ऊपर आर्टिकल 6 लागू होता है। ठीक हो गया। अब जो भी हीला बहाना हुज्जत इख्तियार की जा रही है कि पैसे नहीं है, मजाक खेज है, इससे कि जितना बड़ा इस मुल्क का बजट है उसमें 20 अरब कोई हैसियत नहीं रखते, उतने के तो लैपटॉप बाज देते हैं शहबाज शरीफ साहब जब मर्जी आती है। उसकी 15-20% तो अभी तक बिलावल भुट्टो साहब ने सैर सपाटे में गुजार दिए। तो ये कोई हैसियत नहीं है। एक टीवी एंकर ने तो यहाँ तक ऑफर कर दी कि ये पैसे मैं जमा कर देता हूँ। तो ये 15-20 अरब इन द रियल कॉन्टेक्स्ट नहीं है। अब ऑब्वियस चीज कहाँ से ऑर्डर देना चाहिए, बिल्कुल सही जगह ऑर्डर दिया। अच्छा, तमाम मुल्क मैं अपना टैक्स देता हूँ तो कहाँ जमा कराता हूँ? स्टेट बैंक में, ट्रेजरी में। हाँ। हमारा नेशनल फाइनेंस कमीशन का अवार्ड किस तरह चलता है? स्टेट बैंक में पैसा जमा होता है, वहां से 58.4% सूबों में चला जाता है, बाकी जो है वफाक को चला जाता है। अब स्टेट बैंक पे कर दिया, अब वफाक फैसला करते रहे कि उसने वो टैक्स पंजाब गवर्नमेंट से निकालवाना है, ये ठीक है, फेडरल से लेना है, ठीक है। लेकिन मेरा सवाल आपसे बुनियादी था फिरदौस साहब कि आपको दिख रहा है कि ये एक कन्फ्रंटेशन की सियासत जो है वो परवान चढ़ रही है और उससे आप सब में आपके तो सियासी जमात है लेकिन रियासत को बड़ा नुकसान हो रहा है। सारे देखिए, देयर आर टू साइड्स ऑफ द कॉइन। कन्फ्रंटेशन की सियासत है। क्या PTI ने ये कन्फ्रंटेशन की सियासत की? हाँ की। क्योंकि with whom? मैं बताता हूँ। Everyone? नहीं, अभी सुनती जाइए ना किस वक्त से शुरू हुई। हमने जंग लड़ी करप्शन के खिलाफ,
इसे क्या हम समझते कितना हैं? पैसा वापस लाए फिरदौस शमीम नकवी साहब? वो जो आपके अकबर एस बाबर साहब थे, नहीं ना फिरदौस साहब, बात हाथ के हाथ जवाब भी देते जाए ना, कितना पैसा खजाने में वापस गया, कितने लोगों को पकड़ा करप्शन में था, वो भी बताइए ना साहब। देखिए, कुछ चीजें जो होती हैं करप्शन के खात्मे की जंग है, पैसे वापस लाने की जंग नहीं है। अच्छा, करप्शन का खात्मा दो तरीके से ही हो सकता है, या इस चीज को आम कर दो कि मुल्क में कोई आदमी अबव द लॉ नहीं है, या इतना शऊर अवाम में दे दो कि वो करप्शन के खिलाफ खुद खड़ी हो जाए। पैसे की तो बात ही नहीं है, तो पैसे का तो मुझसे जिक्र ना करे, शऊर की बात करे। इतना शऊर दे दो कि अगर इमरान खान भी करप्शन करे तो इमरान खान को भी पकड़े। और ये जो तोशाखाना की करप्शन, ये तोशाखाने की पकड़े, अवाम को कन्विंस करो कि इमरान खान ने करप्शन किया। इमरान खान कन्विंस कर रहा है कि मैंने नहीं की। लेट द पीपल डिसाइड, लेट द पीपल डिसाइड। शऊर देना लाजम है। इंटरेस्टिंग पॉइंट, ठीक है। मैं तो जरा मनी की बात नहीं करे, मैं ये कह रहा हूं हमने ऐसे, देखिए क्या हुआ, ये कहते हैं जी मिसाक मईशत पे बात कर ले। अरे भाई आपने कोई प्रोग्राम रखा जिस पे बात करें? हमने तो रखा हुआ है रोज अव्वल से कि हम हर मेज पे बैठने को तैयार हैं, इससे कि हमारे लिहाज से इस मुल्क के लिए फला सिर्फ एक ही चीज में कि इलेक्शन फौरी तौर पे करा। मैं आती हूँ फिरदौस साहब, जरा डिबेट को आगे लेके जाएंगे, लेकिन रेहान साहब अब आप ज़ाहिर मौजूदा हुकूमत की इत्तेहादी के हैसियत से इस फैसले पर साथ खड़े हैं कि हालात फेवर नहीं करते कि 14 मई तक इलेक्शन हो जाएं, और जो बात फिरदौस शमीम नकवी साहब फरमा रहे हैं कि ये मजहब का खेज लगता है कि आपके पास फंड्स नहीं है, पैसा नहीं है और इलेक्शन नहीं हो सकते। आप भी एक फर्म बिलीवर कैसे से इत्तेहादी होने कैसे से समझते हैं कि हाँ ये हालात साजगार नहीं है इस वक्त? बिस्मिल्लाह। देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि इदारों के माबैन एक तसादुम जैसी कैफियत रूनुमा हो चुकी है। ओके, ये भी इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम चलता है, और जब वो एक्टिव होता है तो तमाम इदारों को कानून के तहत उसके मातहत तो जाना है। अब ये देखने की बात है कि वो एक्टिव कब होता है। एक दौरानिया किसी भी हुकूमत का जब मुद्दत मुकम्मल होती है तो 4 महीने का एक दौरानिया है। उस 4 महीने के दौरान के उस पीरियड के अंदर ना सिर्फ आपको बाई लॉज इम्प्लीमेंट करने हैं और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो कानून है उसके ऊपर अमल दरामद शुरू करना है। कॉन्स्टिट्यूशनली मौजूद है। सवाल ये पैदा होता है कि ऑनरेबल कोर्ट ने अगर अपनी जजमेंट दी तो क्या जजमेंट कॉन्स्टिट्यूशन से ज्यादा अहमियत की हामिल है? अच्छा, एक ऑब्जेक्शन है ना भाई, कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है कि 4 महीने का दौरान है, उस दौरान में जो टाइम फ्रेम मुकम्मल हो जाए। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है तो मेरी अपनी आर्गुमेंट है, मैंने भी लोगों से भी बात की, अभी तो ऑनरेबल कोर्ट को डिसाइड करना है कि कॉन्स्टिट्यूशन की मौजूदगी में आपके ऑर्डर्स जो है वो प्रिवेल करेंगे या जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऑर्डर अलग चीज होगी। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है ना, लॉ की इम्प्लीमेंटेशन होनी है। कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का काम क्या है? क्या ये काम है कि कॉन्स्टिट्यूशन के बरखिलाफ अगर कोई बरखिलाफ ऑर्डर दे रहा है तो वो दे, या जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि 4 महीने का मुद्दत मुकम्मल इन शॉर्ट इन अ सिंपल वे, डू यू थिंक 4 महीने का ख्याल है कि अगर कोई दौरान कहां से लाए कॉन्स्टिट्यूशन अगर में है जो क्या अगर दौरान मुकम्मल होता है 5 साल का है ना टेन्योर, वो इसको मानते ही नहीं। एक मिनट मेरी बात सुन लेना रेहान साहब, पहले मुझे ये फरमा दें कि आप कहना ये चाह रहे हैं कि अदालत के जो अहकामात हैं वो इस वक्त जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मुनाफी हो रहे हैं, अहकामात मुख्तलिफ हैं। जो तज्जियाकार कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इनके कंफ्यूजन को और क्लियर कर देता हूँ, बहुत शॉर्ट पे करूंगा। ये आइन में लिखा हुआ है कि जब 120 दिन रह जाएं तो उसके बाद कोई बाय इलेक्शन नहीं होगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन आइन ये नहीं कहता कि अगर पूरी असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी और उसके नॉन पीरियड में 4 महीने बाकी है तो इलेक्शन नहीं होगा। तो ये इनका कंफ्यूजन दुरुस्त कर देता। अच्छा, ये क्योंकि अब मामला ये भी है फिरदौस साहब कि हर एक की इंटरप्रिटेशन जो है ना वो बड़ी मुख्तलिफ है। मसूद रजा साहब, हाउ यू सी एज ए तज्जियाकार, एज ए एंकर पर्सन, आप हालात को कैसे देख रहे हैं? देखें, इदारों में टकराव तो है। अभी मैं बिहाइंड द कैमरा कुछ बात कर रही थी फिरदौस शमीम नकवी साहब से, वो आगे डिबेट करते, लेकिन इस टकराव का जिम्मेदार किसको समझते हैं? मेरा तो शायद ये सवाल होना चाहिए। मेरे ख्याल में सब जिम्मेदार हैं सना इसके। सबसे पहले आपने अपने शो में बुलाया, सब इसके जिम्मेदार हैं क्योंकि रियासत का तवाज़ुन बिगड़ा हुआ है। सियासी जमातें जो लेफ़्ट थी वो राइट हो चुकी हैं, जो राइट पे थी वो लेफ़्ट पे हो चुकी हैं। कल कुछ कहती थी, आज कुछ कहती हैं। इदारे अदलिया का क्या डिसीजन पार्लियामेंट मानने को तैयार नहीं, ऐलान कर रही है।
ऐसा नहीं हुआ कि कोई डिसीजन नहीं मानना पड़ेगा, कुछ भी कर ले मानना पड़ेगा। पिछला भी डिसीजन कहा कि नहीं मानते, लेकिन फिर उस पर करारदाद भी लेकर आए, फिर पार्लियामेंट में भी लेके गए क्योंकि अदलिया का डिसीजन था। तो मानना पड़ेगा मगर इनकारी है मानने से। एस्टैब्लिशमेंट बस सोल उसको नहीं एब्जॉर्ब करे ना। उसको ठीक है, वो देखिए हर आदमी का, हर एग्री पार्टी का ये हक है कि वो अदालत के फैसले पर तनकीद भी कर सकता है, उससे इत्तेफाक ना भी करे, लेकिन मानना पड़ेगा। ठीक हो गया। आज जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है और आज फिर इसकी बात की तैयारी है कि एक और करारदाद लाई जाए और अदालत के फैसले के खिलाफ बात की जाए, तो आप लाते रहें, दर्जनों करारदादें ले आए, लेकिन अदालत के फैसले को आपको फिर भी मानना पड़ेगा। तारीख ये बात साबित करेगी कि अब या तो अदालत का फैसला चलेगा, क्योंकि आखिरी जो रिजॉर्ट है ना हमारा, अब 2 ही रिजॉर्ट हैं हमारे। इकोनॉमिक साइड पर आप देखें तो IMF, और अगर आप सियासी और इंतजामी मामला पर देखें तो अदालत। अगर अदालत की भी आपने बात नहीं मानी तो फिर किसकी बात मानेंगे? फिर सिर्फ एक नहीं, लेकिन मसूद इसमें ये है ना कि वो कह रहे सुप्रीमेसी जो है वो तो पार्लियामान की है, क्योंकि पार्लियामेंटेरियंस वो मतलब जो कन्फ्रंटेशन चल रही है, मैं तज्जिया मांग रही हूं। ये पार्लियामानी निजाम है, इसमें कोई सुप्रीमेसी नहीं है, अपने राइट्स हैं। हुकूमत एक ऑर्गन है, पार्लियामेंट एक ऑर्गन है, अदलिया है, आर्मी है, ये सारे पिलर्स है ना। तो ये इसमें कोई सुप्रीमेसी वगैरह किसी की नहीं है। आवाम की जमहूरी मुल्क है, तो जमहूर आवाम से आवाम की जो राय होगी वही मुकद्दम होगी। पार्लियामेंट उसको रिफ्लेक्ट जरूर करती है, लेकिन पार्लियामेंट उसको रिफ्लेक्ट करती है एक आईनी दायरे में रहते हुए। अगर वो आईन से बाहर निकलेगी, अब 90 दिन के इलेक्शन अगर लिखे हुए तो 90 दिन में ही होने वो इलेक्शन। अगर आप कहते हैं कि जी उससे पहले निगरां हुकूमतें होनी चाहिए, तो जब निगरां हुकूमतें ये तो उस पर तरमीम करने वालों को ही पता होगा ना कि निगरां हुकूमतें होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने ये देखा कि दुनिया के बेशतर ममालिक में, जमहूरियतों में, चाहे वो अमेरिका हो, बरतानिया हो, वो इंडिया हो, अब निगरां हुकूमतों का कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है, अब नहीं है, अब ऐसा नहीं होता। तो उन्होंने यही सोचते हुए कि तो जमहूरियत की समझे कि एक कदम आगे बढ़ी जमहूरियत, क्या और मजबूत हुई जमहूरियत। लेकिन कल जब उन्होंने ये फैसला किया था तो ये सोचकर किया था कि हम जमहूरियत को मजबूत कर रहे हैं, लेकिन आज उनके अपने मफादात सामने आ गए। जब आज अपने मफादात उनके हिट हो रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि हम मानते नहीं और अब मुख्तलिफ हीले बहाने बना रहे हैं। तो बड़ी अफसोस की बात है, पार्लियामेंट अदलिया के सामने, अदलिया पार्लियामेंट के सामने किसकी समझते हैं मसूद? क्योंकि मैं अगला सवाल फिरदौस आपसे करूंगी, हो सकता है उनको बुरा लगे ये सवाल, आपसे मैं पहले पूछ लूं, आपकी जिम्मेदारी अगर आप ये जानना चाह रही हैं कि खान जिम्मेदार है या नवाज शरीफ जिम्मेदार है या फौज जिम्मेदार है या अदलिया जिम्मेदार है, मेरे ख्याल में सब नहीं अपने अपनी जगह पर अपनी अपनी इख्तियारात से और अपनी अपनी मामला से तजावुज़ किया है। इमरान खान साहब आए थे मुल्क तरक्की खुशहाली लाने के लिए, करप्शन के खात्मे के लिए, ना तो करप्शन का खात्मा हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, ना लोग पकड़े गए, वो सारे बंदे बाहर, ना आपके घर बने, ना आपकी नौकरियां मिली, ना कोई बहुत अच्छी हुकूमत नहीं। लेकिन अगली बार वजीर आज़म इमरान खान बनने के चांसेस के साथ वो क्यों है? देखिए सना, जमहूर से जमहूरियत है, तो जमहूर ने ये समझा कि वो इकदाम जो हाशमी साहब और इनके साथ दीगर इत्तेहादी जमातों ने किया कि पार्लियामेंट के जरिए एक मसनूई तरीके से एक चलती हुई हुकूमत का तख्ता उल्टा, वो इतना करीह समझा अवाम ने उस फेल को कि वो इमरान खान जिसकी मकबूलियत खत्म हो गई, बिल्कुल ठीक है, हाँ, सर पे बैठा लिया। ब्रेक ले लेते हैं मसूद साहब की बात पे। मकबूलियत खत्म हो रही थी, ग्राफ नीचे जा रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जिस वक्त नो कॉन्फिडेंस वोट आया, लेकिन उसके बाद पॉपुलैरिटी बढ़ना गई। फिरदौस शमीम नकवी साहब के पास सवाल ये कि ये जो कन्फ्रंटेशन की सियासत है, इसमें इमरान खान साहब किसके साथ कन्फर्म कर रहे हैं? क्योंकि PDM को वो कहते हैं इनसे तो मेरी बात करना ही बेकार है, अदालतों के अहकामात वो कह रहे हैं मैं मिनॉन तस्लीम करता हूं, तो फिर ये जो कन्फ्रंटेशन है ये माबैन इमरान खान किसके है, इसका जवाब लेंगे और फिर मर्दमशुमारी पर रेहान से बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हम ब्रेक पर थे और मसूद रज़ा साहब कह रहे हैं कि करारदादों का मौसम है, लाते रहिए करारदादें, लेकिन अहकामात बहरहाल अदालत आलिया के आपको मानने ही पड़ेंगे। फिरदौस शमीम नकवी साहब, ब्रेक पे जाते मैंने आपसे सवाल किया था, इंतखाबात के अमल को आप इंडोर्स करते हैं, आप कहते हैं भाई हर हाल में आप इंतखाबात करा दें, हमारी लड़ाई खत्म होगी, लेकिन लोग ये कहते हैं कि इमरान खान की लड़ाई इस सिस्टम के किसी और ऑर्गन के साथ है, जो अभी मसूद कह रहे थे, किसी और पिलर के साथ है। इमरान खान किसके साथ कन्फर्म कर रहे हैं? बड़ी सीधी है, पाकिस्तान में इमरान खान की लड़ाई स्टेटस को के खिलाफ है
और उन तमाम ताकतों के खिलाफ है जो स्टेटस को प्रमोट करती अच्छा, है। अब एक सवाल सुनते रहेगा ना, फिर तो सब सवाल का जवाब। जब 4 साल 3.5 साल जो भी पीरियड में ना, कौन सा स्टेटस को आपने तोड़ के रख दिया, तबाह करके रख दिया? आपने स्लीपिंग पिल तो नहीं खाई थी आने से पहले? बात यह है 3.5 साल मैं पूरी तरह जाग रही हूँ, आप ना जाग सके। आप बताइए 3.5 फिर से याद आ रहा है। नहीं अब मुझे मैं अब याद दिलाता हूँ। 3.5 साल में कोविड का अरसा कितना था बताइए? कोविड को छोड़ देना आप, नहीं क्यों बता, नहीं मैं अभी आपने बात अरे भाई आप अच्छा मैं बता देता हूँ। 3.5 साल में 2 साल कोविड का अरसा था। ठीक है, हो गया 4 माह, और उसमें आपको इंतहाई रिलीफ मिला, आपको हर जगह से फंड्स मिलते रहे, आपने उन फंड्स का बेदरीग इस्तेमाल किया, लोगों को रिलीफ दिया, और आपने कहा हमारी कारकर्दगी दुनिया में सबसे बेहतरीन थी भाई कोविड के दिनों में। दिस इज योर क्रेडिट। Yes, it is our credit. Even despite what you're saying, I can deny that. But irrespective, management. आज आटे की बोरी बट रही है और हमने भी 135 अरब बांटे थे, कितने खानदानों को पहुंचाए थे और किस इज्जत के साथ पहुंचाए थे। तरीके का at least give credit for running a good administration on that count. इन्हीं ने बात की, मसूद राजा साहब ने हाउसिंग स्टेटस को के खिलाफ, पहले मेरी बात का जवाब देना। अभी भी स्टेटस को के खिलाफ आपकी जंग हो रही है? जी बिल्कुल। और वो कौन है? स्टेटस को के लिए कौन है? करप्ट सियासतदान, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, जिसने इसी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जिसके साथ आप आज भी राब्ते बहाल करने की कोशिशें कर रहे हैं, और आप फोने करवा रहे हैं लोगों से कि जी आप जरा बात तो करें हमसे, हम कुछ बेहतर करते हैं। हालात हम जिस दीन के पैरों हैं, हम उस दीन के पैरों में सुलह हुदैबिया भी करते हैं और फतेह मक्का भी करते हैं। अच्छा, ठीक है, ठीक है। अगर आपको इसमें भी जवाब नहीं मिले और चाहती है मैं और खुल के बयान करूं तो आप सुलह हुदैबिया के करीब हैं? मैं फिर ये सवाल यूं कर रहे थे ना। अगला सवाल ये, मेरी बात तो सुने, सुलह हुदैबिया में अच्छा मुझे आप ये बता दिए मैं फतेह मक्का के करीब हूं कि नहीं हूं? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं दोनों फरीकैन इस पर आमादा हैं भी कि नहीं? एक आमादा और दूसरा कह रहा है नहीं पड़ता। फतेह मक्का के बाद अबू सुफियान और उसकी बीवी भी मुसलमान हो गए थे। तो जब आप उस डगर पे चल पड़े। हम अवाम के इतने बड़े रेले से आएंगे कि जो कोई हमारे सामने खड़ा होगा वो मिसमार हो जाएगा और वो जो है वो रेत की दीवार साबित होगा, और उसको नजर आएगा कि अब अगर सिर्फ चलना है तो इसी के साथ चलो। वो स्टेटस को की दीवारें टूट चुकी हैं भाई, स्टेटस को की दीवारें। ये जो अच्छा जरा स्टेटस को की बात में आगे लेके चलूंगी। देखिए ध्यान साहब, आपकी रेड लाइन थी मर्दमशुमारी। आपने एक ट्रेंड चलाया कि हमारी मर्दमशुमारी हमारी रेड लाइन, लेकिन आप ताहाल इस रेड लाइन के क्रॉस होने के बावजूद इत्तेहादी बने बैठे हैं। कितनी अजीब बात है। देखिए, अगर आपको याद हो, साल के बाद जो मर्दमशुमारी हुई और इस मर्दमशुमारी के नतीजे में होने वाली जो काउंटिंग थी कराची की, वो कम दिखाई गई और एमकेएम ने रिजर्वेशन का इज़हार किया, और तवातुर के साथ 18 से 19 मुख्तलिफ मवाक़ों के ऊपर, चाहे वो पीटीआई की गवर्नमेंट के साथ हो, चाहे वो मौजूदा गवर्नमेंट के साथ हो, तो इस पॉइंट पर ज़रूर लेकर आगे के दोबारा सेंसस का सिलसिला शुरू हुआ। होना तो ये चाहिए था कि कराची की आबादी को एमकेएम के ईमा पर या एमकेएम की डिमांड पर जो हो रही है, जिसमें आबादी को गिनना बहुत ज़रूरी है, खाना शुमारी और मर्दमशुमारी दोनों बहुत ज़रूरी है। आदाद और शुमार बिल्कुल हक और सच की बुनियाद पर होता, मगर अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं। उसके बहुत सारे सबूत और शवाहिद हमने पेश किए जो कि पहले अथॉरिटीज़ को समझ में नहीं आ रहे थे। परसों की बात है कि एमकेएम के फैसल सब्जवारी भाई के रिक्वेस्ट के ऊपर नादरा का डाटा जो आया जी, उस डाटा के मुताबिक सिर्फ कराची से जो कराची में जो शनाख्ती कार्ड का इजरा हुआ है और जो बेफॉर्म में इंदराज है 18 साल की उम्र के लोगों का, वो ही तकरीबन 1 करोड़ 90 लाख के करीब बनता है अप्रॉक्सीमेटली। तो ये कैसे मुमकिन है कि आप जो सेंसस कर रहे हैं उसमें ये डाटा नहीं आ रहा, रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा? 1 करोड़ 90 लाख तो वो लोग हैं जिनका इंदराज है कराची के एड्रेस के ऊपर। फिर कराची के बाहर से आए हुए वो लोग जो कि कराची में रोजगार के लिए आए हैं, वो उनकी तादाद भी तकरीबन करोड़ सवा करोड़ तो होगी। तो इस तरह मिल मिलाकर तकरीबन 3-3.5 करोड़ की आबादी तो बनती है कराची की। फिर के इलेक्ट्रिक ने जो मीटर लगाए हुए हैं, ये सारी बातें ठीक है रेहान, मेरा सवाल मुख्तलिफ था। मैंने सवाल जी रेड लाइन तो क्रॉस होगी ना, आपको नहीं सही गिना गया। आपके गवर्नर ने कहा कि मुझे नहीं गिना गया,
और इसके अलावा उन्होंने कहा मेरे तो स्टाफ क्या ने करें गिना हम, कि सब लापता हो गए। ये जो मैं आपको एपिसोड बता रहा हूँ, ये क्या ये गुड़िया गुड्डी का खेल खेल रहे हैं हम तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो लेकर आ गए ना। अगर कराची का दर्द दीगर पॉलिटिकल पार्टीज को था जो कि सिर्फ इलेक्शन में वोट लेने के लिए करती हैं, तो कराची के कोर इशू K4 मंसूबा हो गया, ये मर्दमशुमारी हो गई, कराची के स्ट्रीट क्राइम्स हो गए। हम तो स्टेक होल्डर नहीं है, स्टेक होल्डर तो बुनियादी तौर पर 17-14 सीटों के साथ तो पीटीआई के दोस्त हैं। हम जब पीटीआई बात करें वो ना, बराबर में बैठे, उन्होंने उन्होंने कितनी दफा स्टार्ट किया, मैं तो आपको रिकॉर्डेड चीजें बता रहा हूं। आपको कोई फर्क नहीं पड़ा, आपको कम गिना गया। एक जवाब ले लो ना। भाई बड़ी सीधी सीधी बात है, असल स्टेक होल्डर तो हमें, हमने एक आदत सीखी है। असल कौन है यही नहीं पता चल रहा है। मैं बता सुना, सुनते जाइए ना। जैसे हम स्ट्राइक पे यकीन ही नहीं रखते, हमने अपने लिए स्ट्राइक नहीं किया, हम इनके वो नहीं है चुटकी बजाई और शहर कराची को बंद करके मईशत तबाह कर दी। सब पुराना नहीं। अरे भाई हमने नहीं करनी स्ट्राइक, हमने दलील के साथ बात करनी है। और वो भी बड़ी देर में याद आई आपको दलील माजरत के साथ। नहीं आपको असल में स्लीपिंग पिल के असरात अभी भी हैं। बात जारी है कि हमने ये बड़े तुर्रम खान बनने हुकूमत हमारी थी, असद उमर का प्लान था। हमने ये फैसला किया कि 2017 की गिनती, जब गिनती गलत हो जाए तो गिनती सही कैसे की जाती है, दोबारा गिनती करके, और कोई तरीका नहीं। वो जमात इस्लामी के हाफिज साहब उछल रहे हैं कराची की गिनती पूरी करो। अरे गिनती पूरी करने के लिए दोबारा गिनती करनी पड़ती है। तो दोबारा गिनती भी तो ठीक ना हुई ना। एक मिनट सुनती जाइए, जो गिनती 10 साल बाद 2027 में होनी थी वो 2022 में करवा दी। पहला क्रेडिट दें पीटीआई को, हुकूमत हमारी थी। ये तो कहते हैं ना पख थे हमारे साथ, या फुलतरू ने इसको गिरा दिया। अच्छा इसी फुलतरू ने इसकी हुकूमत को की वजह से आप बन भी रहते और बिगड़ भी रहते। मेरे अब सुन लेना, जो कुछ मैंने इनको कहा वो मैं इनको जवाब बाद में दे सकूंगा, पहले बात मुकम्मल हो जाए जो मौजू है। तो क्रेडिट हमारा दोबारा इलेक्शन करने। टेक्नोलॉजी, कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की हमने? डिजिटल का क्या फायदा? रिकॉर्ड होगा कि जो आदमी गया वो उसने वहां जाके उसने रिकॉर्डिंग की कि नहीं की, रादर ये नहीं कि घर बैठ के करे। ठीक है, MIS GIS के सर्वे का इस्तेमाल। हमने कहा टेलीफोन का भी इस्तेमाल करो। IT के मिनिस्टर ये थे, IT के जो है अमीनुद्दीन साहब को पूरा सिस्टम बना के देना था। अच्छा, वो सब आपने करके दिया है? नहीं हाँ। वो मैं बता रहा हूँ कि अभी भी वो IT के मिनिस्टर हैं। हम तो पिछले अप्रैल में फारिग हो गए थे। हाँ। इन्हीं ने सिस्टम क्यों नहीं सही बनवाया? सिस्टम सही नहीं बनवाया जी। IT के अभी भी यही जिम्मेदार है। जवाब दे दे, फिर मैं मसूद की तरफ। अच्छा देखें, ये फ्रस्ट्रेशन तो है, ये नेचुरल फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि जिसकी बात कर रहे हैं इसी दादाद ने इनको आज़ादी अक्सरियत ना होने की वजह से फारिग किया है ना। चले इसको कुछ भी समझे आप। अच्छा, मैं तो ये आर्गुमेंट दे रहा हूँ कि 14 सीटों के साथ बुनियादी तौर पर कराची का ग्रीन लाइन जायज या नाजायज, चूंकि आपके पास MNAs की थी तो कराची के इश्यूज के ऊपर कितनी दफा आपने आवाज उठाई। मैं तो रिकॉर्डेड चीजें बता रहा हूँ। 18 से 19 ऐसे मौके आए जब हमने बात की, और फिर ये आपको गलतफहमी कैसे हो गई है कि वो फतेह मक्का का वो जो ग्रुप है वो आप ही हैं। ये तो आपको आपके ऊपर तो दज्जाली फितने का टैग लगा हुआ है, तो दज्जाली फितना हो आप। ये तो आप अपने खुशफहमी के शिकार कैसे हो गए? तो आप ये तो पहले तय करें कि आप दज्जाली फितने का हिस्सा है या वो फतेह मक्के के अंदर चले गए हम। ना कोई दज्जाल है ना कोई फितना है। एक बात है, जो बात लोग कहते हैं वो मैं कह रहा हूं। आपने जो है वो नहीं आपने पॉइंट की बात सिर्फ ये बता दें कि रेड लाइन क्रॉस हो गई है। कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये जो शुमार की बात है, इस आदात को मुकम्मल होना बहुत जरूरी है। उसकी वजह यह कि इसी की बुनियाद पर डिलिमिटेशन होगी, इसी की बुनियाद के ऊपर मैपिंग होगी, लोकल बॉडी लोकल बॉडीज भी इनकी रेड लाइन थी। क्या हुआ उस रेड लाइन? मैं सवाल कर दी हूं। रेहान मेरी बात सुनिए। हिस्सा नहीं लिया, हमने हिस्सा नहीं लिया भाई। आपने हिस्सा लिया, लेकिन जमात इस्लामी ने आपको वाइप आउट कर दिया। जमात इस्लामी ने तो माजरत के साथ PTI को जमात इस्लामी ने लोकल बॉडी से अरे भाई पीपल्स पार्टी ने कर दिया। MKM के इलेक्शन ना लड़ने के आपके सामने आ गए। ओके, मैं ब्रेक ले रही हूँ। ब्रेक से वापस आ जाए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये मुझे
लग रहा है मर्दमशुमारी ने यहाँ इतना रौला डाल दिया है तो पता अरे नहीं भाई वैसे क्या। मर्दमशुमारी होनी चाहिए ना, ये कराची में एमक्यूएम ने ठेका लिया हुआ है, जिनके पास सीटें हैं जाए वो बात करें ना। अच्छा मसूद से एक कमेंट लेके फिर ब्रेक लेते हैं। मसूद साहब, ये कैसा आपको लग रहा है ये मर्दमशुमारी ने वाकईतन इतना ज्यादा क्योस क्रिएट किया हुआ है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो अभी भी देखें हम नॉर्मल से डिबेट ही कर रहे इनके हैं। बस की मर्दमशुमारी है, उनके बस की मर्दमशुमारी। ये तीसरी चौथी मरतबा यही ड्रामा हो रहा है। ये मर्दमशुमारी वाले हमारे मोहल्लों में आकर गिनतियां भूल जाते हैं, इनके गैजेट्स खराब हो जाते हैं, इनको चमाटे पड़ने चाहिए इन लोगों को। हर दफा यही होता है, गिनती खराब। आपको भी लग रहा है, आपको भी लगता है उल्टी गिनती बनाना चाहिए इनको? नहीं ना, उनके बस का है ना, इनके बस का। ये जिसके बस का है उसके बस में दोनों ही हैं। गुड पॉइंट मसूद ने दिया है कि जो जो गली कूचों में आते हैं वहां गिनती भूल जाते हैं, तो गिनती सही करवाने के लिए कौन होगा, जरा इस पर डिबेट करेंगे। लेकिन ये सब जो है इस सारी सिचुएशन के बाद रिजल्ट ओरिएंटेड कहीं हम खड़े होंगे इलेक्शंस के हवाले से हो या फिर मर्दमशुमारी, इस पर जरा डिबेट कर लेते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक के दौरान आपने सुना कि मर्दमशुमारी पर भी गुफ्तगू हुई है और जाहिर है जो कुछ मुल्क की सियासत में हो रहा है वफाक की सतह पर इंतखाबात के हवाले से उस पर भी बात हो रही है। फिरदौस शमीम नकवी साहब, ईद करीब करीब है तो ईद के बाद आप इंतखाबात का अमल देख रहे हैं या इस हुकूमत को चलता हुआ देख रहे हैं, क्या है आपके तजदीक के मुताबिक? आप जाहिर है सियासी जमात है, आपकी तैयारी 30 सेकेंड मर्दमशुमारी पे कहते मेरे ख्याल से मर्दमशुमारी एक नहायत अहम एक्सरसाइज है। इसे ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, इसको बिल्कुल एक्यूरेटली काउंट होना चाहिए और एक्यूरेट काउंट करने के लिए टुडे टेक्नोलॉजी इज़ अवेलेबल, मेथडोलॉजी इज़ अवेलेबल। नीयतों का मामला है ये, जो हर चीज़ के पीछे आप फ़ौज का नाम ले देते हैं कि फ़ौज करवा रही है या नहीं करवा रही है। मसूद रज़ा साहब, सॉरी, पाकिस्तान के अवाम को इस एक्सरसाइज की अहमियत को पता होना चाहिए। पहली चीज़ है गिनती पूरी होनी चाहिए, गिनती में चोरी नहीं करें। इससे कि अगर कराची में कम है और अगर अंदरून सिंध में कम है तो वहाँ कम है। ये जो अंदरून सिंध में अर्बन रूरल की जंग है, इसको ख़त्म किया जाए, उसके लिए कोटा सिस्टम ख़त्म करो। अगर ये एनएफसी अवार्ड में आबादी का इशू बना हुआ है जिसकी वजह से ये गिनती का मसला होता है, तो एनएफसी को आबादी से डीलिंक कर दो। इंडिया एज अ कंट्री, वहाँ आबादी से प्रोपोर्शनेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस नहीं होती, बिल्कुल ठीक हो गया। इसलिए इसको दुरुस्त कर लिया जाए। अब आपके सवाल पे आते हैं कि वेयर डू आई सी general elections happening in the country. I see But I can't see any kind of the activity about the elections from the Pakistan Tehreek-e-Insaf side as well. हम तो देखिए election activities is nowhere. हमारे we don't, देखिए मेरी एक चीज़ बड़ी बात है, हमने अपनी इलेक्शनरिंग का स्टाइल भी तब्दील किया हुआ है। अच्छा। और वी हैव बीन इन द इलेक्शन मोड फॉर लास्ट 1 year। हमारी कैंपेन पिछले 1 साल से चल रही है। बाकी जिनको इलेक्शनरिंग की ज़रूरत हो वो करे, हमने अपनी इलेक्शनरिंग जिस तरह से कर रहे हैं, वी आर इन इलेक्शन मोड। आपको किसी दिन आप प्रोग्राम रखेंगे, मैं आपको इन डिटेल समझाऊंगा कि पीटीआई की इलेक्शनरिंग की इस दफ़ा का डिज़ाइन क्या है। ठीक है, मैं आ रही हूँ वापस। रेहान, आपका अब क्या इस पर टेक है कि हम आगे पिछले आने वाले दिनों में कहाँ हालात को देख रहे हैं? क्या ये कन्फ्रंटेशन इसी तरह जारी रहेगी या आप लोग तमाम सियासी जमातें जो कि पीडीएम का हिस्सा है बतौर इत्तेहादी कोई सूझबूझ का मामला करेंगे और इंतखाबी अमल में दाखिल होंगे आफ्टर ईद में भी? देखिए, एमक्यूएम का कंसर्न रोज़ अव्वल से कराची और अर्बन सिंध के हवाले से रहा, चलने वाली हुकूमत थी या मौजूदा हुकूमत है, और हमारा कंसर्न आज भी यही है क्योंकि इकनॉमिक एक्टिविटी, इकनॉमिक हब को डेवलप करने से ही होगा। और हम कराची के कोर इशूज़ को मुख्तलिफ मौक़े पे उजागर भी करते रहे और तवातुर के साथ फॉलोअप भी करते हैं। इंस्टीट्यूशन के माबैन ये जो तसादुम जैसी कैफियत है, ये मुल्क को नुकसान पहुँचाएगी। तमाम स्टेक होल्डर्स को, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को हमारा एमक्यूएम पाकिस्तान का वाज़ेह स्टैंड है कि बैठकर डायलॉग के ज़रिए मसले को हल करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता मज़ीद आप किस क्योस में लेकर जाएंगे। इस दौरान ये जो तमाम सूरत हाल है, इसमें सेंसस के मामलात हों या बेसिक नेसेसिटी फराहम करने के मामलात हों, और मैं बिल्कुल मुत्तफ़िक़ हूँ फिरदौस साहब की बात से कि एनएफसी वाला जो मैकेनिज्म है, जो तनासुब है, वो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन की मीटिंग एक सिंध में कॉल नहीं की गई। भाई, आप जो कराची के लोगों का पैसा है जो कराची पे लगना है, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन के जरिए आप उसको देना। तकरीबन 12 साल हो गए गालिबन, वो 2007 में हुई थी जी, उसके बाद से लेकर अभी तक हुआ नहीं। ये वो कोर इशू है जिसके ऊपर पॉइंट ऑफ कॉमन कंसर्न डेवलप करना कराची के लिए खास तौर पर जरूरी है। वैसे तो पूरे मुल्क के लिए होना चाहिए कि पॉइंट ऑफ कॉमन कंसर्न आप बता लें कि क्या क्या जरूरी है। कराची के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को कम से कम हमें ये खुशी है
कि एमक्यूएम जो कई दिहाइयों से बातें करती आ रही थी, आज दीगर जमातें भी वही स्टांस लेकर चल रही हैं और तमाम को मुत्तफ़क़ा तौर पे करना भी चाहिए उसके ऊपर अमल दरामद। ठीक है रेहान, मैं मसूद लास्टली कमेंट कीजिएगा, फरमाइएगा कि एक तो ये मर्दमशुमारी वाला इशू, और फिर आपकी निगाह में आपका तज्जिया क्या कहता है कि ये पीडीएम जो है ये कहीं बैठकर डायलॉग जो बात करे रेहान, जो सजेस्ट किया जा रहा है कि इमरान खान साहब को इंगेज करें, इनको इंगेज करेंगे या बाय हुक और बाय क्रुक दे हैव टू गो ऑन द इलेक्शन? देखिए, जहाँ तक मर्दमशुमारी तो रेहान भाई मोहतरम है हमारी, लेकिन पहले अपनी पार्टी के अंदर जो है ना वो कंसेंसस पैदा कर लें, जो तमाम पार्टियों की बात कर रही हैं। तो पहले तो वहीं बड़े मसाइल हैं, गवर्नर कैसे बन जाता है, इनका वजीर कानून पिछला वजीर कानून कैसे बन गया, उनको पता ही नहीं, हमारा था नहीं, वो भी हमारा नहीं था, गवर्नर भी हमारा नहीं था, हमारा सब कुछ चल भी रहा है। हमने ऑन करते हैं, लेकिन उनको ऑन नहीं करते थे, वो अभी कर लिया होगा, शुरू में नहीं किया। आप मुझे एक स्टेटमेंट तो दिखाए ना जहाँ पर हमने कहा कि हमारा नहीं है। मैं बताता हूँ, मेरे सामने वजीर कानून वक्त कम है, मेरे ख्याल में हम इसमें नहीं जाते, हमें हकीकत हाल का बेहतर तौर पे अंदाजा है। मर्दमशुमारी अगर इनकी रेड लाइन होनी थी तो इनको छोड़कर गवर्नमेंट को बैठ जाना चाहिए था, गवर्नमेंट धड़ाम से गिर जाती गवर्नमेंट। गिराना नहीं है ना, नहीं तो आपके बगैर, आप क्यों फसाद आपके बगैर लेने के लिए भाई आप कोई और पार्टी कर दी, किसी और पार्टी ने लिखा, हुकूमत से चिपके भी रहना है। अच्छा, अब मसूद की बारी वाले मसूद बोलिए। अच्छा, अब बात तो कर रहे, आपने बात कर ली ना। अच्छा ओके, जमात ठीक है, ओके, गुड कमेंट। आपने कर ली ना बात, बस आपने गवर्नमेंट से चिपके भी रहना है और आपने करवाती रहनी है। अब जहाँ तक क़िबला की गुफ्तगू है, फतेह मक्का, यार अल्लाह माफ़ करे हम सबको, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, उनका इखलाक, उनका तरीक़ा था लोगों से बरतने का कि लाखों लोग मक्के में दाखिल हो गए। यहाँ जो कुछ हो रहा है ये हुब्बे अली में नहीं हो रहा, ये हुब्बे अली में नहीं हो रहा, ये बूसे माविया में हो रहा है। भाई दूसरों से नफरत है, दूसरों से नफरत है, हो चुके हैं। मैं माफी, उन्होंने उस फेल को जो इन्होंने किया, यानी कि हुकूमत को टॉपल किया, उसको बहुत कर ही जाना, इसलिए अवाम ने इनको सपोर्ट किया, वरना अवाम भी आपके साथ नहीं थी। अगर अवाम आपके साथ होती, अगर अवाम आपके साथ होती तो इस वक्त आपको ये इलेक्शन मांगने नहीं पड़ रहे होते, आप पुलिस वालों से डंडे खा के घरों में नहीं बैठे होते, पूरा मुल्क बाहर निकला हुआ होता आपके लिए, अगर ये सियासी जद्दोजहद होती। ये तो पीडीएम और उसकी जमातें जो हैं उनकी नालायकी है, उनसे अवाम की दूरी है, उनसे अवाम की नफरत है जो इनके साथ। ठीक है, तो आप इलेक्शन मसूद आफ्टर ईद इलेक्शन आप देखें, अब पीटीआई के साथ बैठना ही पड़ेगा। ओके, इसलिए बैठना पड़ेगा कि पीटीआई ने अदालत से वो फैसला भी ले लिया, जो आईनी कानूनी वो फैसला भी इनको मिल गया, इनको अवामी हिमायत भी मिल गई, इन्होंने एहतजाज भी कर लिया, मारे में खाली। अब आगे क्या है? यही हाल है, किसी तरह से इमरान खान को बाहर नहीं भेजा ना। मैं इसका क्रेडिट इमरान खान को देता हूं कि इमरान खान को हर दबाव के बावजूद इमरान खान डटा रहा अपनी जगह पर, हिला नहीं वहां से। नवाज शरीफ साहब की तरह नहीं चला गया, जरदारी साहब की तरह नहीं चला गया, या माजी में जितने लोग वापस जाते रहे, हुकूमतें खत्म हुई, बिस्तर उठाए और चले गए। तो अब वाहिद हल ये है कि इमरान खान से मुज़ाकरात किए जाएं। और इमरान खान मैं ये लंबी डिबेट है, जब धरना शुरू हुआ था, धरने से पहले की भी इमरान खान की यही डिटरमिन्ड किस्म की सियासत थी और आज भी ऐसी सियासत जो है। इमरान खान साहब को समझना चाहिए कि इमरान साहब आपके साथ लोग किसी वजह से हैं, वो वजह कभी भी आप जैसे हुकूमत में आएंगे, खुद इनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, जैसे ही हुकूमत में आएंगे पब्लिक आपको दूसरी एग्जैक्टली दैट्स आप उस वक्त हॉट सीट पर होंगे। दैट्स आई एम सेइंग, बिल्कुल ऐसे आपको इस वक्त अपने आप को इंसान समझना चाहिए। नहीं, ये वो फतेह मक्का की बातें आपको हालात और वाकयात और बातें और रवैये सब तब्दील हो जाते हैं। फिरदौस साहब आप कुछ अर्ज करना चाहते हैं, फिर मैं कंक्लूड कर दूं। मैं लोगों के लिए इससे एक कंफ्यूजन पैदा किया। फतेह मक्का की सबसे बड़ी बात जो है वो ये थी कि जितने कुफ्फार मक्का थे उनको माफ कर दिया गया था और सबको कह दिया था कि अमन रखा जाएगा, ठीक है, किसी को कत्ल नहीं किया जाएगा। किताल सुलह हुदैबिया का सबसे बड़ा मकसद ये था कि तिजारत शुरू कर दी जाए, मुसलमान एक दूसरे शहर में आ सकें, और जितने हुदैबिया के दरमियान और फतेह मक्का के दरमियान पीरियड जितनी कन्वर्जन उस पीरियड में हुई है उससे पहले कभी नहीं हुई। तो तारीख की जो लेकिन मैं आपको ये मशवरा देना चाहती हूँ फिरदौस शर्मी नकवी साहब, ये मशवरा समझ लें, यही मैं कहना चाहती, कहाँ सुलह हुदैबिया, कहाँ फतेह मक्का, और दूसरा ये जो पीटीआई ने ट्रेंड सेट किया ना इस्लामिक टच का, इससे इज्तिनाब करना बहुत जरूरी है मेरा ख्याल है। हुदैबिया कब हुई कि फतेह मक्का नजर आ रही है। थैंक यू वेरी मच मसूद रजा, बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप तशरीफ लेकर आए। रेहान हाशमी आपका भी शुक्रिया।
शुक्रिया। फिरदौस शमीम नकवी साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया। पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिनेरियो आपके सामने है, बट लेट्स सी हैपन इन सम अदर डेज। और कहां जाकर इलेक्शन की बात ठहरती है, इधर इमरान खान साहब एंगेजमेंट हो सकेगी पीडीएम के साथ या नहीं, और अगर ये नहीं होती है तो फिर अदालत के जो अहकामात है उसका इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा, ये देखना रह गया है। आज के प्रोग्राम से सनाश में को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।